ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। अध्याय फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसकी प्रश्नावली 1.2 हम कर रहे हैं ना। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका मतलब ये है कि हमने प्रश्नावली 1.1 पूरी पढ़ ली है अच्छे से। यदि आपने उसके वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं ना। अब यदि ये सवाल आपको पूरा समझना है ना तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो देखो नॉर्मल मैंने आपको सारी परिभाषाओं के बारे में वीडियो नंबर 1 इस अध्याय ये है हमारी संख्या पद्धति। इसके अध्याय का जो वीडियो नंबर 1 है, पहला है, उसमें सारी परिभाषाएं मैंने बता रखी है, ठीक है। तो आप उसको नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे पहला शब्द आया धनात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले तो धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब देखो पूर्णांक संख्याएं ये होती है जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस अनंत और इधर डॉट 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 माइनस अनंत। ये सारी की सारी क्या होती है? ये सारी पूर्णांक संख्याएं। ये क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। अब अपनों को पूछा गया है, अपनों को बताया गया इस क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक वाला पॉजिटिव वाले मान, तो अपनों को ये वाले मान लेने। कौन से वाले? ये वाले। ये जो मान है ना, ये इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या, जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? √2 हो गया, √3 हो गया, है ना। ये वाली अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √4 अपरिमेय संख्या नहीं होती, परिमेय संख्या होती है ना। √5 ये अपरिमेय संख्या होती है। √6 है ना, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब ये पूछ रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखो अब अपन को धनात्मक पूर्णांक के बारे में पता चल गया। कौन कौन से? 1, 2, 3, एक से लेके सारे ये धनात्मक पूर्णांक है। एक से लेके सभी कुछ ये धनात्मक पूर्णांक है। अब इन सभी को क्या लेना है? अपने को वर्गमूल लेना है। तो देखो सबसे पहले मैंने एक का वर्गमूल लिया, मतलब इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। फिर मैंने 2 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। फिर ऐसे मैंने 3 के ऊपर अंडर रूट लगा दिया। ऐसे ही 4 के ऊपर, ऐसे ही 5 के ऊपर, ऐसे ही 6 के ऊपर, ऐसे ही 7 के ऊपर, ऐसे ही 8 के ऊपर, ऐसे ही 9 के ऊपर। ऐसे ही अपन बहुत सारे लगा सकते हैं। अब देखो √1 का मान कितना होता है? 1, ठीक है। √2 का मान पॉइंट में आता है बहुत ज़्यादा, तो ये अपरिमेय संख्या है अपनी। √3 का पूरा पूरा मान नहीं आता, तो ऐसा कैसे ही। √4 का मान आता है 2। √5 का मान तो पॉइंट में आता है, पूरा पूरा मान आता ही नहीं है। √6 का भी नहीं आता है, √7 का भी नहीं आता है, √8 का पूरा पूरा मान नहीं आता है, जबकि √9 का मान कितना होता है? 3, ठीक है। अब देखो यह पूछा गया था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं होते। देखो ये इसका वर्गमूल किया तो कितना मान आ रहा है? 1। ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। नहीं होते। अब उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो नहीं होते। उदाहरण में आप देख सकते हो जैसे √1, ठीक है। √1 का मान कितना होता है? 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ये P का मान है और ये Q का मान है। Q का मान 0 नहीं है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। जैसे उदाहरण में आप
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड भी देख सकते हो, जैसे √4। अब देखो √4 का मान कितना होता है 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये p का मान है, ये q का मान है, q का मान यहाँ पे 0 नहीं है, तो √4 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये उदाहरण लिख सकते हो। तो ये उदाहरण भी दे दिए मैंने, ये परिमेय संख्या है। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। जैसे अपनों इसका नहीं हुआ ना अपरिमेय, इसका वर्गमूल लिया अपनों ने तो ये परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई, इसका भी लिया तो परिमेय संख्या, इसका भी लिया तो परिमेय संख्या, जबकि ये तीनों क्या है, ये अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।